नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। हेमराज सिंह भदौरिया ने देश सेवा के बाद अब जन सेवा करने का लिया निर्णय। मैनपुरी जिले के करहल ब्लॉक के ग्राम मोहना निवासी कैप्टन हेमराज सिंह भदौरिया वार्ड नंबर 25 से आने वाले पंचायत चुनाव में भाजपा के संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं। देश सेवा के बाद जन सेवा को अपना उद्देश्य मानने वाले पूर्व कैप्टन हेमराज सिंह ने हाल ही में पत्रकार कुमार गौरव के साथ अपनी योजनाओं को साझा किया। हेमराज सिंह ने नववर्ष, मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनकी प्राथमिकता जनता को जागरूक करना और बच्चों को खेल कूद के मैदान में प्रोत्साहित करना है। उन्होंने बताया कि खेल के साथ साथ आत्मविश्वास और अनुशासन जीवन का अभिन्न अंग है, जो समाज के विकास में अहम भूमिका अदा करता है। 1999 में कोलकाता में आयोजित नेशनल चैंपियनशिप में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले हेमराज का मानना है कि खेल ने उन्हें नेतृत्व और समर्पण की सीख दी। अब वे अपने अनुभवों का लाभ अपने वार्ड की जनता को देना चाहते हैं। भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन का वादा करते हुए हेमराज सिंह ने कहा कि वे अपने वार्ड को विकास के नए आयाम तक ले जाएंगे। उनका सपना है कि वार्ड 25 आदर्श समाज बने, आदर्श गांव बने, आदर्श हमारा जिला पंचायत का पूरा वार्ड बने, जहां हर बच्चा आगे बढ़े, हर नागरिक खुशहाल जीवन जिए। देश सेवा से प्रेरित हेमराज सिंह का अब जन सेवा के माध्यम से समाज को नई दिशा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आने वाले पंचायत चुनाव में हमारे मुद्दे सबसे भिन्न होंगे और हम जनता में एक नई ऊर्जा पैदा करके आपको दिखाएंगे। क्योंकि इस वर्ष होना है सभी का स्वागत है और मैं जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी के लोग उपस्थित हैं, जिन्होंने पहले देश की सेवा करी, उसके बाद अब जन सेवा कर रहे हैं। हेमराज सिंह भदौरिया जी 2015 में चुनाव भी लड़ा था और इस बार फिर तैयारी कर रहे हैं। बात करने को जान तैयारियां चल रही हैं और इस बार जनता का सहयोग कैसा मिल रहा है, क्योंकि इसी वर्ष होना है पंचायत चुनाव। सर, क्या नाम है? हेमराज सिंह। हेमराज जी, पहले आपने देश की सेवा करी, उसके बाद अब जन सेवा कर रहे हैं, तो ये भाव कहाँ से आया कि पहले देश सेवा करने के बाद जन सेवा करने के लिए उतर पड़े? सन 1990 में मैं JNK में गए थे, जिस समय ये जनवरी में वहाँ हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हुआ है वो देखा नहीं गया हमसे। तब से हमारे दिल में, सेना में रहते हुए सेना में तो देश सेवा करते रहे आए हैं, तब से हम दिल से सनातन धर्म हिंदुत्व के लिए, देश के लिए काम कर रहे, जनता के लिए काम कर रहे। हमें कोई वो अब हमें दिखाई दे रहा है भाजपा के अलावा कोई, सब पार्टियां जो है अपना अपना वो देख रही हैं। एक देश के लिए सोचने वाले हैं तो मोदी जी और योगी जी। अतः मैं तहे दिल से उनके साथ और उनके विचार धाराओं में इतना आगे बढ़ चुका हूँ कि रात दिन बस यही सोचता हूँ कैसे समाज का, हिंदुत्व का किस तरह देश बचाया जाए। न आने वाले समय में हमें बहुत खतरा दिखाई दे रहा है कि जो JNK में हुआ है कहीं यहाँ भी न हो। इसलिए 2010 में आप चुनाव लड़े, क्या सोचा था जब चुनाव लड़े थे? उस समय समाजवादी सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लड़े थे हम। उस समय भाजपा का कोई अस्तित्व नहीं था। फिर ही हमने बहुत अच्छी फाइट की। आखिरी में जाकर के हम कुर्रा से आगे तरौलिया, वहाँ पर पिछड़ना शुरू हुआ तो हम चले आए और 24 घंटे से ज्यादा हम बढ़ते रहे, आखिरी में हार गए तो हम चले आए। और 2015 में सीट बैकवर्ड हो गई थी। उसके बाद में हमें 21 में भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन नहीं दिया तो हम नहीं लड़े। और अभी फिर तमन्ना है भारतीय जनता पार्टी लड़ाएगी तो लड़ेंगे। क्या मुद्दा है आपका? अगर क्षेत्र की बात करूं, जिस बार से आप तैयारी कर रहे हैं, वहां की जनता के लिए क्या सोच रखते हैं? जनता के लिए बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ इलाका है और समाज बिखरा हुआ है, जातियों में बिखरा हुआ है। समाज में राष्ट्र की सोच नहीं है, राष्ट्र की भावना नहीं है। जैसे उदाहरण में देता हूँ, वहाँ बच्चों को क्या सुबह से लगा देंगे काम पे, जाओ बेटा खेती देखो, जानवरों को देखो। न तो उनको धर्म के प्रति सोचना है, न तो वो मंदिर जाते हैं। जो उनको बचपन में उनको काम में लगा दिया जाता, वैसे ही वो बड़े होकर भी लगे रहते हैं। न तो वो राष्ट्र के बारे में सोच रहे हैं, न वो धर्म के बारे में सोच रहे हैं। तो थोड़ी जनता को जागृत करेंगे, थोड़ा धर्म के लिए देखो, देश के लिए देखो। आए हैं तो यही नहीं, काम करते करते चले जाओगे। क्या देश को तुम क्या दे के जा रहे हो, समाज को क्या दे के जा रहे हो, उस समाज के लिए देखो, सोचो।
तो जात पात खत्म करें, एक हों, हम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, ये हमारे अंदर विचारधारा है। वो JNK से हम बदला हूँ 1990 में, जो हमने देखा है, जो वहाँ हिंदुओं के साथ हुआ है, और जो आबादी बढ़ती जा रही है दूसरे समाज की, हमारी घट रही है, ये रेशो बड़ा ही गंभीर है, बहुत गंभीर है। हम जब सर्विस कर रहे थे, फौज में थे, केरला के कोई भी है और कलकत्ता के जो मिलते थे, एक बच्चा चाहे बेटा हो या बेटी, बस उसका असर अब क्या हो रहा है, कलकत्ता में क्या हो रहा है, केरला में क्या हो रहा है, क्यों? एक लड़का हो या लड़की, और दूसरा समाज 5 बच्चे 6 बच्चे, तो ये रेशो बड़ा ही गलत है। हम सिर्फ हिंदुत्व को एक करने की भावना से देश के लिए और समाज के लिए आने वाले समय में अगर यही रहा तो हमारे समझ से 15 से 20 साल में यहाँ हिंदुस्तान में हिंदू नहीं रहेगा। अतः जात पात छोड़ो, एक हो जाए, समाज के लिए और देश के लिए जीना सीखें, ये भावना करके हम समाज में, और जब से आए तब से। इस समय कुंभ का आयोजन चल रहा है, क्या है विचार जाने का? कुंभ में जाएंगे? जा रहे और हमने अपनी तरफ से श्रद्धा से जो हमने दे सकते थे वहाँ गेहूं आटा कुछ किया है, भेज रहे हैं। आर्थिक सहयोग भी किया? आर्थिक सहयोग भी किया है? आर्थिक सहयोग अभी हमारे पास कोई आया नहीं, लेकिन भेजेंगे हम। कल हम क्षेत्र में थे, वहाँ लोगों से बात किया, तो यहाँ से आर्थिक सहयोग भी और भी हम आटा चावल वगैरह भेजने की समाज में बात कर रहे हैं। जिस वार्ड से आप तैयारी कर रहे हैं, अगर वहां की जनता ने आपको आशीर्वाद दिया और जिताया, तो सबसे पहला काम क्या करें? पहला काम तो हमारे दिल में ये है कि जनता को जागृत करके हम मंदिर में जाना, बच्चों को हर जगह जगह, और जात पात खत्म करने की साथ साथ हम स्पोर्ट्स में रहे हैं, तो हम ये भी चाह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र से भी स्पोर्ट्स के लिए भी हम कुछ काम करना चाह रहे हैं। मन में है कि यार ऐसी एक, जब हम आर्मी में थे तब 40 स्कूल खोले गए थे बॉयज स्पोर्ट्स बच्चों के लिए, हमारा क्षेत्र का कोई नहीं। हमने खुद बच्चा पैटर्न खड़ी की थी स्पोर्ट्स में, वो नेशनल इंटरनेशनल खिलाड़ी बने हैं, हमारी भर्ती किए हुए। तो जो 8 साल से लेकर 12 साल तक उन कॉलेज स्कूलों में बच्चे जाते हैं, और यहाँ लोगों को ज्ञान ही नहीं, क्या उसमें जो टेस्ट होते हैं हम लोगों ने मालूम है, थोड़ा जागृत करेंगे, शायद स्पोर्ट्स में भी कुछ निकले खिलाड़ी। गणतंत्र दिवस का आगमन हो रहा है, 10 दिन का समय रह गया है, आपकी तरफ से क्या शुभकामनाएं हैं आपकी वार्ड की जनता के लिए? जब देश आजाद हुआ था उस समय से लेकर के जो सुभाष चंद्र बोस और हमारे जो राष्ट्र की, हम तो ये चाहते हर स्कूलों में हर जगह झंडा फहराया जाए। जिस तरह पहले गली गली में झंडारोहण निकलता था वो निकाला जाए हर गांव में। हमारी तरफ से गांव क्षेत्र समाज के लिए गणतंत्र दिवस की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे हेमराज सिंह भदौरिया जी, जिन्होंने देश की सेवा करी, अब ये जन सेवा कर रहे हैं और इस बार पंचायत चुनाव में हाथ आजमाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो हमें भी आशा उम्मीद है, हमारी तरफ से भी आपको सर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।